भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। सोमवार 12 फरवरी की रात चंडीगढ़ में 5.5 घंटे चली मीटिंग में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून और कर्ज माफी पर सहमति नहीं बन पाई। किसानों को पंजाब हरियाणा की शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। पंघेर ने कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा हुई, सरकार किसानों की मांगों को लेकर सीरियस नहीं है। पंघेर ने कहा किसान टकराव नहीं चाहते, लेकिन सरकार के मन में खोट है, वह सिर्फ टाइम पास करना चाहती है, हमें कुछ नहीं देना चाहती। हमने उनसे एमएसपी कानून को लेकर अनाउंसमेंट करने के लिए कहा था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत के जरिए सब बातों का हल निकलना चाहिए। कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें सुलझाने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत है, अभी भी हमें इसकी उम्मीद है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर बैरिकेडिंग कर दी। उसके बाद गुरुग्राम में दिल्ली बॉर्डर पर जाम लग गया। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर अंबाला की तरफ 1 किलोमीटर पहले ही सील किया गया था, लेकिन 3 जगह बैरिकेडिंग के बाद भी किसान आगे बढ़ गए। केंद्र की तरफ से बीएसएफ और सीआईएसएफ जवानों से लैस 64 कंपनियां हरियाणा भेजी गई हैं। बॉर्डर पर करीब 70,000 जवान तैनात हैं। स्थानीय पुलिस के साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम डबवाली में 2 टेम्परेरी जेलें बनाई गई हैं। कैथल की पुलिस लाइन में भी ओपन जेल बनाई गई है। किसान नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट भारत में सस्पेंड होने शुरू हो गए हैं। किसान नेता सुरजीत फूल और रमनदीप मान के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली के सिंघू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। दिल्ली में भीड़ जुटाने, लाउड स्पीकर और ट्रैक्टरों की एंट्री बैन कर दी गई है। इसके साथ हथियारों से लेकर लाठी पत्थर भी दिल्ली में नहीं ले जाने दिए जाएंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2.44 करोड़ रुपए चुकाने का नोटिस भेजा है। यह रकम हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए है। प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की तैयारी। सोनिया को राजस्थान से राज्यसभा भेजने की संभावना। खड़गे के घर कांग्रेस की बैठक में चर्चा हुई। जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने की पुष्टि की। बोले, विधायकों से बातचीत के बाद फैसला लिया। दादा को भारत रत्न मिलना हमारे लिए सम्मान है। मणिपुर के सीएम बोले, 1961 के बाद आए लोगों को बाहर निकालेंगे, चाहे किसी जाति के हों। यहाँ 2019 से इनर लाइन परमिट लागू है, बिना परमिशन एंट्री नहीं होती। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप। स्मृति ईरानी बोली, कम उम्र की हिंदू लड़कियों को रात में उठा रहे हैं टीएमसी के गुंडे। राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह सिर्फ एक ओहदा है, कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं मिलता। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ी। 13 नेताओं के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। फडणवीस बोले, आगे आगे देखिए होता है क्या। नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में पास। जेडीयू विधायक ने एफआईआर कराई। उन्हें 10 करोड़, साथी को मंत्री पद का ऑफर, 2 को अपहरण की धमकी मिली। मनीष सिसोदिया को 3 दिन की जमानत मिली। भतीजी की शादी में लखनऊ जाएंगे। फरवरी 2023 से जेल में है पूर्व डिप्टी सीएम। 3 साल शाहबाज, 2 साल बिलावल बन सकते हैं पीएम। पाकिस्तान में पावर शेयरिंग फॉर्मूला। पीटीआई बोली, गठबंधन नहीं करेंगे, विपक्ष में बैठना मंजूर है। पाकिस्तान चुनाव को अमान्य घोषित करने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। केयरटेकर प्रधानमंत्री बोले, नतीजों में देरी का मतलब धांधली नहीं। इलेक्शन कमीशन ने भी दी सफाई।
अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर की हालत गंभीर, क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट हैं। पिछले हफ्ते बिना मंजूरी छुट्टी के लिए बाइडेन से मांगी थी माफी। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई लॉन्च, भारतीय टूरिस्ट यहां कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। 2 फरवरी को फ्रांस में सर्विस शुरू हुई थी। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है, 7 भारत लौटे। जासूसी का आरोप था, इनकी मौत की सजा कैद में बदली गई थी। पाकिस्तान में आम चुनाव के 67 घंटों बाद वोटों की जब गिनती पूरी हुई तो इमरान समर्थक रोड पर उतर आए। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। मिशेल ओबामा लड़ सकती हैं चुनाव, डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन की मेंटल हेल्थ पर सवालिया निशान। हिलेरी क्लिंटन ने भी बचाव नहीं किया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में सेल्फ ड्राइविंग एसयूवी के साथ हुई तोड़फोड़, उपद्रवियों ने गाड़ी में लगाई आग। इजरायल ने रफा में गोलीबारी कर छुड़ाए 2 बंधक, 67 फिलिस्तीनियों की गई जान। गाजा में भीषण गोलीबारी जारी है। अमेरिका को मिली चुनौती, जासूसी चिंताओं के बीच चीन ने अंटार्कटिका में खोला 5वां रिसर्च स्टेशन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्विनलिंग नामक इस नवनिर्मित स्टेशन को बधाई संदेश दिया। जिम्बाब्वे के हरफनमौला खिलाड़ी सिकंदर रजा ने भारत में फ्रेंचाइजी क्रिकेट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग पाकिस्तान सुपर लीग से कहीं बेहतर है। 2 FLO FC बांडुगा और FBI सुबांग के बीच एक दोस्ताना मैच के बाद फुटबॉल मैदान पर बिजली गिरने से एक इंडोनेशियाई खिलाड़ी की मौत हो गई। चेल्सी के मुख्य कोच मौरिसियो पोचेटिनो ने प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ देर से मिली जीत के बाद अपने क्लब से और अधिक निरंतरता का आह्वान किया है। अफगानिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अपनी T20 टीम की घोषणा कर दी है। स्टार स्पिनर राशिद खान के साथ स्पिनर मुजीब उर रहमान सीरीज से बाहर हो गए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथरटन ने राजकोट में तीसरा टेस्ट खेलने के लिए भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का समर्थन किया है। भारत के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को गांधीनगर प्रीमियर लीग के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ देखा गया। इंग्लैंड के स्पिनर रेहान अहमद को सोमवार 12 फरवरी को वीजा मुद्दे के कारण राजकोट हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था। स्पिनर के पास भारत में एकल प्रवेश वीजा था। सरफराज खान के टेस्ट डेब्यू की उम्मीदें जगी, मुंबई के बल्लेबाज राजकोट में KL राहुल की कमी पूरी कर सकते हैं। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स भारत के खिलाफ राजकोट मैच में अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे T20 मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया ने टीम में कुछ नए खिलाड़ी जोड़े हैं। वेस एगर के साथ जैक फ्रेजर मैकगर्क को टीम में शामिल किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी सार्वजनिक होने की कुछ इच्छुक कंपनियों द्वारा दायर दस्तावेजों की जांच बढ़ा रहा है। टेक उद्योग की स्थिति के बारे में बेंगलुरु स्थित एक तकनीकी विशेषज्ञ का ट्वीट एक कड़वी सच्चाई में बदल गया जब उसे अगले ही दिन तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने अपने कर्मचारियों को कार्यालय लौटने का आखिरी मौका देते हुए समय सीमा को मार्च के अंत तक बढ़ा दिया है। व्हाट्सएप जल्द ही एक नया अपडेट जारी करेगा जो उपयोगकर्ताओं को लिंक किए गए डिवाइसों पर उनकी चैट को सुरक्षित रखने के संदर्भ में उन्नत सुरक्षा उपाय प्रदान करेगा। 12 फरवरी को ऐश्वर्या रजनीकांत की लाल सलाम के कलेक्शन में भारी गिरावट देखी गई। फिल्म में विष्णु विशाल और विक्रांत ने मुख्य भूमिकाएं निभाई, जबकि रजनीकांत एक कैमियो में नजर आए हैं। वैरायटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका दुनिया भर के उन कलाकारों में से एक है जो प्रस्तुतकर्ता के रूप में बाफ्टा में भाग लेंगे। शाहिद कपूर और कृति सेनन की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने भारत में 4 दिनों में 30 करोड़ रुपए की नेट कमाई की। फिल्म का निर्देशन अमित जोशी और आराधना शाह ने किया है।
लोकप्रिय हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त भूल भुलैया कार्तिक आर्यन और विद्या बालन के साथ वापसी के लिए तैयार है। तनु वेट्स मन्नू के लिए जाने जाने वाले अभिनेता कंगना रनौत और आर माधवन एक नई मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के लिए फिर से साथ आ रहे हैं। शॉन लेवी द्वारा निर्देशित डेडपूल और वुल्वरीन के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का विस्तार होने जा रहा है। सुपर बाउल 2024 में पहले आधिकारिक टीजर का अनावरण किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।